हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे आज संत मुलकदास पर। सबसे लालच का मत खोटा, लालच ते बेपारी सिद्धि दीनी दीनी आवे टोटा। संत मुलकदास बोलते हैं, सबसे लालच का मत खोटा। एक शब्द ये वापरते ना लोग, तेरा क्या मत है। मत मतलब विचार, मत मतलब सोच, और लालच की सोच हो तो बहुत बुरी बात है। कबीर साहब भी बोले ना, सबसे लालच बुरी बलाए। मक्की बेटी गुड़ पे दिए पैर पसार। लालच बुरी बलाए यानी उसमें फंस गई, मर गई। मुलकदास भी यही बोल रहे हैं कि जिंदगी में लालच करो, जीविका चले उतना, जीवन चले उतना, किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, किसके आगे याचना करना न पड़े भिखारी की तरह। कभी भी कुछ भी मांगो तो आदमी लाचार हो जाता है, देने वाला दाता हो जाता है। ऐसी लाचारी की जिंदगी न जियो। स्वाभिमान से मेहनत करो, कष्ट करो, ईमानदारी से जियो, व्यसनादि से दूर रहो, व्यसन फैशन से दूर रहो। सादा जीवन उच्च विचार, महात्मा गांधी बोले। जिंदगी में सादी सोच रखो, सादा जीवन रखो सब तरह से, तो फिर लालच करने की जरूरत क्या है। कुछ भी नहीं। लालच क्यों करता है आदमी। सुख सुविधा चाहिए, नौकरी कर रहा होता, कोई भी काम कर रहा होता है, सभी कुछ वहाँ पर लोगों को छलना, लालच, सुख सुविधा चाहिए, पैसे चाहिए, सब कुछ। फिर लालच पाप ही करवाती है, अपराधी करवाती है। इसलिए मुलकदास बोलते हैं, सबसे लालच का मत खोटा। लालच ते व्यापार सिद्धि दिन दिन आवे टोटा। लालच ज़्यादा होगी तो फिर अपन सबको जितना भी कुछ मिला है उसमें अपन समाधान नहीं रहेंगे। अपन बोलेंगे अभी पूरा नहीं हुआ मेरा सब अपेक्षा मांग, अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो फिर कभी खुशी होगी, कभी गम होगी। उसके चक्कर में ही क्यों पड़ते हो। उतनी ही आशा रखो जितना जरूरी है। जरूरत से ज़्यादा आशा रखोगे, वो लालच जिंदगी के लिए हानिकारक है। संत हमें इशारा करते हैं, क्यों। वो अपन सब जो आज गुजर रहे वहाँ से वो गुजर कर संत बने हैं। पूरा देखकर शिखर पर चढ़ गए, पहाड़ी पर जैसे, वहाँ से पूरा दिखता है नीचे। नीचे खाई खबाड़ में है, उनको दिखता नहीं, तो उनको वहाँ से बोलते हो कि ये दुनिया वालों ऐसा ऐसा है। समझदार कान खोल कर सुन ले, कान खुले ही रहते, पर स्वार्थ का कान खोल ले तो ये कान का दोष नहीं, अंदर ये कान है स्वार्थ का। वो जैसे लोग साधारण भाषा नहीं प्रचलित, अरे उसके खाने के दांत अलग, बिताने के अलग। ये बिताने के देखने के बेचारे सीधे साधे, पर अंदर स्वार्थ का धृतराष्ट्र की तरह कान रहते हैं। सब कुछ सुनता है, स्वार्थ का हो तो नजरअंदाज करता, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। पांडव हकलो उनको वनवास में। लालच ते व्यापार सिद्धि दिन दिन आवे टोटा। आगे बोले,
यदि जीवन पूरते सभी कुछ कामनाएं रहेंगी ना, तो फिर टोटा भी आ गए तुम रोओगे नहीं। टोटा आ गया है तो तुम खाना भी नहीं खाओगे, सोओगे भी नहीं। मैं पहले भी एक कई विषयों में बोला हूँ, कोई विषय संदर्भ में। ओशो की बात। ओशो कलकत्ता गए, उनका एक भक्त थे, अच्छे थे। उनके घर गए तो उनकी पत्नी और उनका पति बेचैन था, उदास, बिल्कुल जैसे कि मौत हो गई। तब ओशो बोले उनकी पत्नी से कि मैं जब भी आता था तब खुशी रहती थी सब कुछ, आज इतना उदास क्यों? बोले उनको टोटा हो गया। ओशो बोले क्या टोटा हो गया? बोले मिलने थे 10 लाख, मिले 5 ही लाख। वो भी बख्शित के रूप में, कोई इनाम के रूप में। 10 लाख मिलने थे, मिले 5 लाख। तो बोले मेरा 5 लाख टोटा हो गया। कोई मेहनत कष्ट किया नहीं, इनाम में कोई कारणवश मिल रहे थे। तो ऐसा यदि होगा तो उदासी छा जाएंगी, हरास मन का भी शरीर का भी। तो जरूरी है उतना। हाथ पसारे आंदर जाता, पानी परही न भाई, मांगे ते मुख मिच भली, आस जिने कौन बढ़ाई। एक एक शब्द मुलुकदास के समझे हम। हाथ पसारे आंदर जाता, ए आंध्रा। आंध्रा मतलब आंधा, ब्लाइंड। ब्लाइंड बोले मुलुकदास, आंधा बोले हे आंधा। हाथ पसारे अंदर जाता, पानी परही न भाई। ये दुनिया के आगे तो हाथ फैलाता है, बोले भिखारी की तरह। तेरे से परेशान होकर लोग तुझे कभी एक दिन आएगा पानी भी नहीं पिलाएंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, वो आ रहा है, आ रही है। लोगों के सामने तू मांगते फिरता है भिखारी की तरह। बोले पानी परही न भाई, मांगे ते मुख मिच भली, आस जिने कौन बढ़ाई। और वो परमात्मा जन्म के पहले ही तेरी व्यवस्था माँ के उदर में किया, बाहर आए तभी भी किया। तो बूढ़ा हो जाए, नकली दांत की व्यवस्था परमात्मा ने डॉक्टरों को बोलकर करवा दी तेरे लिए कि तू चबा के खा सके। वहां तक तेरे हाथ पैर टूट जाए, आंखें फूट जाए, कान टूट जाए, सभी दवा खाने में फ्री नहीं मिलते। फ्री भी होंगे पर वो सभी मिलते हैं ना। तो इतनी परमात्मा ने व्यवस्था की, फिर भी तू आंध्रा मकरान। हाथ पसारे अंदर जाता है, आंधा कहाँ हाथ फैलाते फिरते दुनिया के सामने। पानी न परई न भाई, मांगे ते मुख मिच बली, आस जिन्हें कौन बढ़ाई। और वो परमात्मा को तू कपूत कभी धन्यवाद नहीं दिया। जीव, परमात्मा ने तेरे लिए क्या नहीं इजाद की। अरे तू मर जाता है ना, उसके लिए भी व्यवस्था कर दिया आखिरी तक, जन्म से लेकर। फिर भी तेरे को यकीन नहीं आया। ये दुनिया का यकीन आया तेरे को, और दुनिया का यकीन ज़्यादा चलता है क्या? चलता नहीं यहाँ। इसलिए मुलुकदास थोड़ा कोर लगा के बोलते, ए आंध्रा तेरे को दिखता नहीं। पर जो समझ जाए वो सुधर जाएगा, नहीं समझे तो मर भी, हमको क्या लेना है। संत लोग मुंडेर पे चढ़कर चिल्लाते हैं, जिसके कान है वो सुन ले, नहीं कान है तो जाओ। मान नहीं मानी नहीं, जाए पढ़ाई टाल, पढ़ाओ टाल। बिन विचारे जो करे करके वो पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हंसाए। हो हंसी तुम्हारी, क्या करेंगे सुने नहीं। आगे मुलुकदास बोलते, मांगे ते जग नाक सिकुरे, गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। मुलुकदास बोलते कि मांगे ते जग नाक सिकुरे। बोले तू ए आंध्रा,
लोगों के जगत के सामने मांगते हैं ना, मांगते समय तेरी नाक सुकुड़ती सुकुड़ती नाक, मुंह भी सुकुड़ता है। अल्लाह के नाम पे दे दे भैया, नाक से कुड़ती मुंह चेहरा, अंदर लाचारी आती है। सब अल्लाह के नाम पर नहीं बोलते, पर कोई कैसे भी बोलते, पर मांग नाक से कुड़वा देती है, लाचार कर देती, कोई भी मांग हो। तो बोले तू दुनिया के आगे मांगते जग नाक सिकुरे, गोविंद भला न माने, और वो गोविंद परमात्मा को तो मानता नहीं, उसको याद नहीं करता है, दुनिया को याद करता है, दुनिया को मानता है, दुनिया के आगे मांग रखता है, पर वो बिन मांगे देता है, उसका तेरे को यकीन ही नहीं आया। आंध्रा आंध्रा तो मुलुकदास एक बार बोल गए, हट गए, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी ओर से भी तुमको कौर लगे, कौर। मांगते जग नाक सिकुरे, गोविंद भला न माने, आन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। बिना बोले ही वो परमात्मा तुमको मिलने के लिए, भाव में भरने के लिए तैयार है। तू आजा हाथ साथ, मैं आऊँ हाथ साठ, तू हो जा मेरा, सब जगत कर दूँ तेरा। फिर भी तेरे को यकीन नहीं आए, जा फिर चमार खुदरी में। मर फिर। संत बोलते प्यारे मित्रों, यही फायदा है कि संतों को हम सुनकर जीवन बदल ले, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो फिर वांधा ही नहीं। आन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। कोई बिरला ही जानता है, मुलुकदास जाना था यार। संत सदगुरु की बात सुन लिए मुलुकदास कि परमात्मा सबका भरण पोषण करता है, और जिसको बचाना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता, जिसको वो मार सकता है उसको कोई बचा नहीं सकता। डन। मुलुकदास सीधा जंगल में वड़ के पेड़ पर 3 दिन बैठ गए, ढाई दिन बैठे, भूखे प्यासे सब। यही निश्चय कि संत सदगुरु ने बोला है, मैंने सुना है, तो ये सत्य है क्या? 2.5 दिन बीत गए, भूख प्यास लग रही है, धूप काले के जैसे दिन है। कोई रईस घर के लोग पिकनिक मनाने आते, भोजन पानी सब लेके आते, वड़ के नीचे बैठ गए, भोजन सब आप करें। इतने में मुलुकदास के मुंह में से पानी जैसा आ रहा होगा कुछ, तभी हालत गंभीर हो रही होंगी भोजन पानी देख के, होता है ना। थोड़ा डाल हिली तो वो बड़े लोग जो बोलते पैसे वाले, वो भीरू रहते, डरपोक रहते। वो मुलुकदास ऊपर देखा ऐसा, बोले कोई भूत है, भाग गए सब, भोजन गाड़ी छोड़ के सब भाग गए। मुलुकदास सोचा यहाँ तक तो भोजन भी पानी भी आ गया है, पर खाऊंगा नहीं। जिसको बचाना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता, और वो सबका भरण पोषण करना है तो मैं देख लेता हूँ। कहीं से चोर आए थे, कहीं चोरी नहीं मिली, और वहाँ पर देख के भोजन पड़ा है, पानी पड़ा, खुश हुए। सब बोले कि चलो शुरू करो। उनका मुखिया बॉस था, वो बोले रुको, बोले अपन चोर है, अपने को मारने के लिए कोई षड्यंत्र कर रखा होगा, चारों ओर देख लो, कोई छुपा होगा। चारों ओर देखे, कोई नहीं देखे, ऊपर देखो पेड़ पर ये मुलुकदास बेटा। बोले वो रहा अपना ये षड्यंत्र वाला, उसको भोजन पानी खिलाओ। बोले पहले बुलाओ उसको बोले भैया नीचे आओ। कुछ नहीं बोलता, निश्चय था। तो वो मुखिया बोले कि ये भोजन पानी सब वहाँ ले जाओ, उसको खिलाओ, पानी भी पिएगा, शुद्ध पानी होगा तो पिएगा, और षड्यंत्र होगा पिएगा नहीं, भोजन ठीक होगा तो वो खाएगा। फिर अपन मुलुकदास के पास थाली ले गए, सब परोस कर पानी भी ले गए, पी खा। तस से मस नहीं, मुलुकदास खाने के लिए तैयार नहीं। तब वो नीचे का मुखिया, चोरों का जो बॉस था, सरदार, वो बोले कि तुम खिलाओ, तुम पिलाओ। तब मुलुकदास के मुंह में कोर डालते हैं वो सब पकवान भोजन का, और मुलुकदास के आंखों से धार चल गई। और मुलुकदास बोले फिर, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक यूं कहे सबके दाता राम।
रोने लग गया कि ये हकीकत सत्य है, तो सबका भरण पोषण करता है और जिसको बचाना चाहता है उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको कोई मार सके उसको कोई बचा नहीं सकता। ये अटल सत्य। तब से मुलुकदास साधारण जीवंत संत बन गए। तो ये मुलुकदास का पद है। वो बोल रहे, अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने, कोई बिरला जानेगा मुलुकदास जैसा। मैं पाल वाले बापू जी से सुना था प्यारे मित्रों, वैराग्य में वो नए नए साधु बने थे, वो बताते थे हमको, हम 12 वर्ष रहे उनके पास। रामदेवरा वो ट्रेन में चले गए अकेले, मारवाड़ में कहते ही कि वो फलार करते थे, कहीं भोजन का तो व्यवस्था कुछ नहीं। तो ट्रेन में वो बोले मुझे इतनी भूख लग रही थी, तो वो टोकरे में बेचने वाले केला का 1 ही डजन केले थे। बोले इतना बड़ा टोकरा था, उसमें 1 ही डजन केले थे, और वो केला मेरे पास विंडो खिड़की के पास लाकर वो तो मैं झट ले लिया। बोले तब वो बापू भी बड़े मुलुकदास जैसे अवस्था होकर बोल रहे थे कि वो परमात्मा सबका ख्याल रखता है। मेरा भी अनुभव आप लोगों का भी होगा सबका। आगे बोले मुलुकदास, जब लग जीव का लोभ न छूटे, तब लग तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। बोले जब तक लोभ का तुमको बहुत सारा पकड़ होगी, तब लग तजे न माया, तब लग तुम माया से पार नहीं जा सकते, माया के अंदर ही रहोगे। और मुलुकदास बोल रहे, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। और जो माया के गुलाम रहेंगे वो लोग ही घर घर दर बदर फिरेंगे, मांगते हुए भीख या एक लाचारी जिंदगी में। पर जिसको पूरा गुरु मिल गया ना, बोले वो ये मांगना बंद कर देगा। कुछ भी मांगना हो तो उसके लिए परमात्मा है सब कुछ, है ना। तो प्यारे मित्रों, सदगुरु कोई मिल जाए तो ये माया से पार करवा दे सकता है। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। ब्रह्मानंद का ही पद है ये कोई। आगे मुलुकदास बोले, ये में कई जे हरि रंग राते, संसारी को नाही, संसारी तो लालच बंधा, देश देशांतर जाई। बहुत प्यारी बात है। संसारी के लिए भी बोला मुलुकदास, संसारी ये में कही जे हरि रंग राते, जो हरि परमात्मा के भक्ति में, परमात्मा के रंग में जो रंग है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। बोले ये संसारी को नहीं, बोले ये संसार के लोग उनके लिए नहीं। क्यों नहीं? संसारी तो लालच बंधा, वो तो लालच में ही बंधा हुआ रहता है, लालच के रस्सी में ही बंधा हुआ रहता है खुट्टे से। उसको क्या बोलूं? बोले उसके पल्ले जल्दी पड़ेंगे नहीं। पर ईश्वर के जो रंग में रंग गए, वो यदि मेरी सुन ले तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और संसार में भी रहकर हम ग्रस्त लोग भी प्यारे मित्रों, त्याग वैराग्य में जीवन जीकर ईश्वर की भक्ति बंदगी करे ना, तो तुम घर में रहकर भी सन्यासी हो, साधु हो, परमात्मा के भक्त हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे पास है। संसारी तो लालच बंधा, देश देशांतर जाई। और वो तो लालच का बंधा हुआ अपना देश छोड़ के विदेश में भी जाना हो, कटोरा लेकर तो चला जाएगा। परमात्मा यही सब कुछ दिया है, उतने में समाधान नहीं। उसको बहुत कमाना चाहता है, एक नंबर धनी बनना चाहता है, उसमें शरीर तोड़ देता है, मन भी टूट जाता है, जीवन खो देता है। चला बहुत पहुंचा कहीं नहीं, उसको बोलते क्या? कुल्लू का बेल।
कोल्लू का बेल, जो तेली का बेल बोलते हैं, घानी का तेल निकालता है, चारों ओर फिरता, लोगों को लगेगा बहुत बेल चल रहा है, सुबह से शाम तक 24 घंटे चले, कहीं नहीं पहुँचता। ऐसा ही हम ये जगत में रहते हैं, रात दिन चल रहे, आज तक आपने इतनी उम्र हो, ये उम्र हो गई, एज हो गई, कहाँ पहुंचे अपन? कहाँ पहुंचे? वहीं के वहीं ना, किधर भी घूम फिर कर आते, घर खुटे पर बन जाते, कहीं नहीं पहुंचते। इसलिए मुलुकदास बोलते, उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, पर वो भी सुन ले तो उनका भी कल्याण हो जाए। आखिरी पंक्ति मुलुकदास बोलते, जो मांगे सो कछु न पावे, बिन मांगे हरि देता। कहे मुलुक निकाम भजे जे, ते अपन हरि ते अपन करी लेता। जो मांगे सो कछु न पावे, जो मांगेगा बोले वो कुछ नहीं पाएगा। बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले न भीख। त्यागे सो आगे, मांगे सो भागे। जीवन में त्याग होगा ना तो आगे होगा सब कुछ, और मांग होगी ना तो तुम उसके पीछे भागोगे। त्यागे सो आगे, मांगे सो भागे। तो मांगो नहीं, कर्म करो, भक्ति करो, जीवन में वो करो जो तुम्हें मांगने की जरूरत न पड़े। अपने अंदर सभी विकल्प हैं प्यारे मित्रों। बिन मांगे हरि देता, वो हरि तो बिन मांगे ही आज तक जिंदगी को सब कुछ दिया, दे रहा है, देता रहेगा। ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर में भी आना पड़ेगा तुझे, तब भी देगा। देत हार, वो रहीम साहब बोले ना, देन हार कोई और है, देत है दिन रैन, रात दिन देते रहता है वो। कई मुलुक निकाम भजे जे, ते अपन करी लेता। और उस परमात्मा को निष्काम भाव से जो भजेगा, फिर परमात्मा को ही बंदी बना लेगा, अपना बना लेगा। और परमात्मा ही जब, जैसे राजा ही अपना हो गया तो प्रजा, मंत्री, सिपाही, इनके आगे सलूट मारने की जरूरत है क्या? ऐसा ही परमात्मा को निष्काम भाव से यदि प्रेम से भजो तो वो हृदय में ही बैठा है, तुम्हारी व्यथा सभी कुछ जानता है, तुम्हारा पूरा कर देगा। तो भजो उसको प्यार से, प्रेम से, तुम जहाँ हो, जैसे हो। अरे जिंदगी में ये कभी नहीं सोचना हम पापी है कि चोर है कि ऐसे है कि तैसे। ये सभी कुछ कर्म तुम्हारे से बहुत गौण है, छोटे, तुम्हारे पैर के नीचे के है ये। तुम उससे बड़े हो यार, उसके नीचे दब मत जाओ। जिंदगी में जीव है, हम सब भूले होती है, गलती होती है। लोग ना किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी अच्छे पर अभाव बुरा होता है। जीव का अभाव स्वभाव को बदल देता है और हम उसमें बह जाते हैं। ये जीव का स्वभाव है, पर ईश्वर की भक्ति इनसे परे है, उसमें लग जाओ अपन सब।